जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों। कहा जाता है श्रीमद् भागवत गीता सिर्फ एक धर्म के लिए नहीं है, बल्कि इसे धरती के हर इंसान को पढ़ना और समझना चाहिए, ताकि वह अपनी जिंदगी में सुख, समृद्धि, शांति व सफलता को प्राप्त कर सके। इसीलिए आज हम ऐसे ही भागवत गीता के 7 ऐसे उपदेश लेकर आए हैं जिसको जानना आपके लिए बेहद जरूरी है। ये 7 बातें आपको जिंदगी का ऐसा सच बताएंगी जिसे सुन और समझकर आपकी पूरी जिंदगी ही बदल जाएगी। जो भी व्यक्ति इन 7 उपदेशों को अच्छे से समझ लेगा, उसे अपनी हर परेशानी का हल मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। श्रीमद् भागवत गीता का सबसे पहला उपदेश है कि अपनी जिंदगी में किसी को अपनी जिंदगी जीने की वजह ना बनाएं। आपकी जिंदगी जीने की वजह सिर्फ आप और आपकी खुशियां होनी चाहिए। जब आप किसी और के लिए जीने लगते हैं तो आपकी खुशियां, आपका दुख, सब कुछ उस पे निर्भर होकर रह जाता है। एक बात याद रखना, जो इंसान अपनी जिंदगी में खुद से ज्यादा दूसरों को अहमियत दे देता है, उसे अंत में दुख, दर्द और निराशा के अलावा और कुछ नहीं मिलता। ये दुनिया बहुत अजीब है। यहाँ लोग पल पल में बदल जाते हैं। सबसे प्यारा दोस्त कब दुश्मन बन जाए ये पता ही नहीं चलता। जिसके साथ जीने मरने की कस्में खाई जाती हैं, ये भी गारंटी नहीं होता कि अगले जन्म में वो आपके साथ रहेगा या नहीं। यहाँ लोगों के वादों और कस्मों का कभी भरोसा नहीं किया जा सकता। जिन लोगों का आप जन्म जन्म का साथी मानकर बैठ जाते हैं, वो लोग कभी भी हमारा साथ छोड़कर चले जाते हैं। जिनके लिए आप ये सोचते हैं कि वह आपके सुख दुख में काम आएगा, हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा हो जाएगा, लेकिन जब सच में बुरा वक्त आता है तो आप अकेले खड़े नजर आते हैं। कोई आपके साथ खड़ा नहीं होता। आपकी मुश्किलें, आपकी तकलीफें, सबसे आपको खुद ही लड़ना होता है। एक बात कहूं, इस दुनिया का अपनापन केवल बातों तक ही सीमित होता है। जब वास्तविकता से आपका सामना होगा तब आपको पता चलेगा यहाँ कौन आपका है और कौन पराया। श्रीमद् भागवत गीता का दूसरा उपदेश ये है कि दुष्ट इंसान को कभी दूसरा मौका नहीं देना चाहिए, चाहे वह आपका कितना भी सगा क्यों ना हो, कितना ही करीबी क्यों ना हो। क्योंकि युधिष्ठिर ने दुर्योधन को बार बार उसकी गलतियों को माफ किया था। उसे बार बार दूसरा मौका दिया कि जैसा भी है मेरा भाई है, लेकिन दुर्योधन ने उन्हें बार बार नुकसान पहुंचाया। पांडवों को धोखे से मारने की कोशिश की, धोखे से उनका सारा राज्य हड़प लिया और उनको वनवास में भेज दिया। यदि युधिष्ठिर उस दुष्ट दुर्योधन पर इतनी दया न दिखाई होती तो उनके इतने बुरे वक्त का सामना नहीं करना पड़ता। इसीलिए किसी बुरे इंसान को जो एक बार आपको चोट पहुंचा चुका है, और अगर आप उसे दूसरा मौका दे रहे हैं तो ये उसकी नहीं, आपकी गलती मानी जाएगी। जब कोई एक बार आपको अपनी औकात दिखा दे, अपनी फितरत दिखा दे, अपनी असली चेहरा दिखा दे, तो उस पर दोबारा भरोसा कभी नहीं करना चाहिए। श्री कृष्ण कहते हैं
कि किसी इंसान पर एक बार भरोसा करके अच्छा बन जाओ, परंतु दूसरी बार भरोसा करके बेवकूफ मत बनो। गीता का तीसरा उपदेश है कि अपने दिल के गहरे राज, अपनी कमजोरियां कभी किसी को नहीं बतानी चाहिए। जब आप किसी पे भरोसा करके अपने मन के गहरे राज, अपने अंदर की कमजोरियां लोगों को बता देते हैं, तो वही लोग एक दिन आपकी कमजोरियों का फायदा उठाते हैं, आपके राज दुनिया को बताते हैं। इसीलिए याद रखना, आपका राज सिर्फ तब तक ही राज रहता है जब तक वो सिर्फ आपको पता है। जैसे ही आप अपना राज किसी और को बता देते हैं, फिर वो आपका नहीं रहता। अगर आपने अपना सच किसी को बता दिया है, तो यह मान लेना, आपका वह राज आपके हर करीबी इंसान को पता चल जाएगा। क्योंकि आजकल लोग यही करते हैं, यदि किसी को बताते हैं ये कहकर कि किसी को बताना मत, फिर वो आगे कहते हैं कि किसी को बताना मत। सबको सब पता रहता है और लोग एक दूसरे से यही कहते रहते हैं कि किसी को बताना मत। लोग वैसे नहीं होते जैसा आप लोगों को मान लेते हैं। सिर्फ वक्त ही एक ऐसा जादूगर है जो लोगों के असली चेहरे एक दिन हमें दिखा ही देता है। जिन लोगों को आप अपना सच्चा साथी मानकर बैठ जाते हो, जिस दिन उनका असली चेहरा आपके सामने आता है, आप हैरान रह जाते हैं कि ये ऐसा निकलेगा। मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये इंसान मेरे साथ एक दिन ऐसा करेगा। ये इंसान ऐसा है। सच बात तो ये है कि वो इंसान पहले से ही ऐसा था, बस आपके मुंह ने उस इंसान का असली चेहरा नहीं दिखाया। इसीलिए अपने अंदर की कमजोरियां, अपने दुख, अपने राज सिर्फ अपने तक ही रखना चाहिए। दोस्तों, गीता का चौथा उपदेश यह है कि आपका सच्चा मित्र आपका सबसे बड़ा शत्रु होता है। आपकी जिंदगी खराब करने में सबसे बड़ा हाथ उसी का होता है, जिसे आज अपना बेस्ट फ्रेंड मानकर जिंदगी का हर फैसला उससे पूछ कर लेते हैं, उसी की बुद्धि से चलते हैं। सबसे ज्यादा बर्बादी वही करता है। एक बार भी आप ठीक से अपने मित्र को आजमा लोगे तो जिंदगी में कभी उनसे कोई सलाह नहीं लोगे। वैसे तो आपको अपने जिंदगी के फैसले सिर्फ खुद की बुद्धि से ही लेना चाहिए, क्योंकि आपकी जिंदगी में क्या फैसला लेना चाहिए इसे आपसे बेहतर कोई नहीं समझ सकता। लेकिन जब आपको ही समझ नहीं आ रहा कि क्या करना चाहिए, कि अपने जिंदगी के लिए क्या अच्छा है और क्या गलत है, तो आपके दोस्त को क्या पता रहेगा। इसीलिए अपनी जिंदगी का फैसला स्वयं लीजिए। गीता का पांचवा उपदेश है कि किसी को भी बहुत जल्दी सीधा, सच्चा और शरीफ कभी मत समझना। शुरू शुरू में चाहे कोई कितना भी अच्छा बनकर दिखाए, लेकिन किसी को भी अच्छा समझने से पूर्व थोड़ा समय उसके साथ गुजार लेना, क्योंकि जब आपकी पहली मुलाकात किसी से होती है तो वह शख्स आपको बहुत अजीज, भला और बेहतरीन इंसान लगता है, और जब उसके साथ आपकी आखिरी मुलाकात होती है तो आपको लगता है कि इस इंसान की शक्ल तो जिंदगी में कभी ना देखो। इससे घटिया और बेकार इंसान दुनिया में कोई नहीं हो सकता। इसीलिए किसी को भी अच्छा या बुरा समझने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। अक्सर लोग हमें धोखा नहीं देते, हमारा जल्दी में लिया हुआ विश्वास ही
हमें धोखा देता है। इसीलिए किसी को भी भला समझने से पहले, किसी पे भरोसा करने से पहले थोड़ा रुक जाना चाहिए। गीता का छठा उपदेश है कि आलसी स्वभाव का हमेशा त्याग कर देना चाहिए, क्योंकि जब आप किसी काम को बाद में टालते हैं तो आप उस कार्य को कभी नहीं करते। हर इंसान को यह अच्छे से पता होता है कि मेरे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है, लेकिन सब कुछ जानने और समझने के बाद भी लोग अक्सर उसी काम को करते हैं। अपनी स्वास्थ्य को देखभाल सबसे ज्यादा जरूरी है, यह सबको पता है, लेकिन लोग उसे हमेशा कल पे टालते रहते हैं। लोग 2 दिन सुबह उठ जाएंगे, योगा कर लेंगे तो उन्हें लगेगा मैंने बहुत कर दिया, लेकिन मन ऐसा नहीं है। जब तक आप डिसिप्लिन नहीं बनाएंगे तब तक जिंदगी में आपको कुछ भी हासिल नहीं होगा। अपने शरीर और मन को आराम देना एक दिन आपसे सब कुछ छीन लेगा। इसीलिए मन के इशारे पर नाचना छोड़ के बस करो जो आपके लिए सही है और आलस्य का अभी त्याग कर दो। दोस्तों, गीता का 7वां और आखिरी उपदेश है कि अपने आप को कभी ऐसा मत बनाना कि कोई भी आके आपका दिल दुखा कर चला जाए, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोगों की बातें, उनके विचार, उनके इमोशंस का आप पे कोई ही प्रभाव ही ना पड़े। जिस दिन लोगों की बातों का आप पर अब कोई असर नहीं होगा, उस दिन समझ जाना कि आप एक दिल, मन और दिमाग से समझदार इंसान बन गए हैं। जिस इंसान को अपने बारे में सब कुछ अच्छे से पता होता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता कि लोग उसे क्या समझते हैं या लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। लोगों के बात का असर सिर्फ उन्हीं लोगों पर होता है जिन्होंने आज तक आपको पहचाना ही नहीं। इसीलिए कभी भी अपने आप को ऐसा मत बनाओ कि कोई भी आके आपको दुख पहुंचाकर चला जाए, बल्कि अपने आप को इतना मजबूत बना लो कि लोग आपके साथ कैसा भी व्यवहार करें, लेकिन आप अंदर से हमेशा आनंद में। गीता के ये 7 उपदेश सुनने में तो बहुत छोटे से लगते हैं, लेकिन कोई भी इंसान इसे अपनी जिंदगी में उतार ले तो यकीन मानिए, जिंदगी की ऐसी कोई मुश्किल नहीं है जिसे वह पार नहीं कर सकता। ऐसी कोई परेशानी नहीं है जिसका वह हल नहीं निकाल सकता, और ऐसी कोई सफलता नहीं है जिसे वह हासिल नहीं कर सकता। दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं एक और नई ज्ञानवर्धक वीडियो के साथ। और यदि आप ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियो रोज देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को अवश्य दबाएं। वीडियो को लाइक करें और प्रेम से बोलें जय श्री कृष्णा।